बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया है और आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ फिज़िक्स। तो हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी और आज करते हैं उसका लेक्चर नंबर 6। तो आज हम बाइनरी एडिशन के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की ज़ुबान क्या है, बाइनरी। ठीक है, तो वो किस तरीके से एडिशन करता है। अब कंप्यूटर जो है वो सिर्फ दो लफ्ज़ों को समझता है, 1 और 0 को समझता है, तो वो एडिशन किस तरीके से करता है। तो इसमें हमारे पास हाफ एडर सर्किट आता है। इस सर्किट से ये 2 बिट नंबर को ऐड करता है और जो फुल एडर सर्किट है वो 3 बिट नंबर को ऐड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपलेस्ट को इसको देखते हैं, हाफ एडर सर्किट। ठीक है, अगर हमारे पास ए और बी, ठीक है, फर्स्ट करें ए और बी, हमारे पास कोई भी 2 इनपुट्स हैं। ठीक है, और ये इसकी आउटपुट है एक्स। तो 2 इनपुट्स हैं, मैंने बताया था कि जब 2 इनपुट्स होते हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली बनते हैं, 2n से। ठीक है, और n जो है वो इनपुट्स बता रही होती हैं। तो 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4 हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। मतलब ये कि हमारे पास कुछ इस तरह आएगा 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब हमने क्या करना है, हमारे पास अब हमने इनको ऐड अप करना है ना, ये 2 बिट नंबर है, इनको हमने ऐड करना है। ऐड किस तरीके से करेंगे, 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने 2 बिट नंबर करना है ना। ठीक है, तो 2 बिट में हम इसको 0 0 लिखेंगे। ठीक है, 2 बिट्स की फॉर्म में। अब 0 और 1, 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन हमने 2 बिट में लिखना है तो हम इसको 0 1 लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली 1 प्लस 0 भी वही होता है, 1 ही होता है, 1 है, इसका मतलब 0 1 लिख देंगे। और 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 प्लस 1 2 होता है। ठीक है, और 2 को हम किस तरह लिखते हैं, कैसे लिखते हैं हम 2 को, 1 एंड 0 की फॉर्म में लिखते हैं। तो 2 हमारा होता है 1 एंड 0, तो हमने इस तरीके से लिख दिया, ये हमारी आउटपुट आ गई। ठीक है, अब हमने सर्किट बनाना है। ठीक है, हमने सर्किट बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सर्किट बनाने के लिए हमें हमारी इनपुट्स है, हमें पता है ए और बी इनपुट्स हैं, लेकिन उनके बीच में क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, कोई एंड गेट है, कोई एक्स और गेट है, कोई और गेट है, कोई नैंड नॉर, कौन सा गेट लगा है इनके बीच में, ये भी तो पता कराना ज़रूरी है ना। तो हम पता क्या करते हैं, हम इसका टेबल बना लेते हैं, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये जो टेबल है ये एंड गेट का है या ये किस गेट का है। ठीक है, तो हम इसका टेबल बना लेते हैं। टेबल में हमने ए लिखना है, बी लिखना है और साथ में कैरी और सम। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कैरी और सम का आइडिया होना चाहिए। अब देखिए ये जो है ना, ये जो चीज़ ये है सम करके आई और ये उसका कैरी है। ठीक है, सिमिलरली ये चीज़ सम है और ये चीज़ कैरी है। तो हम कैरी और सम को भी अलग अलग करके लिखेंगे तो हमें पता लगेगा। तो पहले हम क्या कर देते हैं, ये ए बी और यहाँ पे लिख देते हैं कैरी, कि कैरी क्या टर्म आई है और सम क्या बना है। सही है, ए और बी लिखते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अगर आप इसको देखें बाइनरी, उसमें बाइनरी से डेसिमल अगर करें तो 0 0 क्या होता है, 0 होता है, 0 1 क्या होता है, 1 होता है, 1 0 क्या होता है, 2 होता है और 1 1 क्या होता है, 3। ठीक है, तो 0 1 2 3 यहाँ तक हमारी 2 बिट नंबर बनते हैं, समझ आई। क्योंकि 4 पे जब आप आते हैं ना तो 4 जो है वो 1 0 0 1 0 0 ये हमारा 4 होता है, तो ये तो 3 बिट नंबर है ना, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे इसमें। इसीलिए हमने 2 अपनी इनपुट्स ली हैं, ए और बी, और उससे आगे हम इसको लेके गए हैं। ठीक है ना, ओके। अच्छा, अब इसका कैरी देख लेते हैं। कैरी और सम 0 0 ही होगा, यहाँ से देखना है। ठीक है, अब इसका क्या होगा, इसका 0 1, इसका भी 0 1 और इसका क्या हो जाएगा, 1 इसका कैरी हो जाएगा और ये इसका सम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस थिंग। ठीक है, अब हमने कैरी और सम के अकॉर्डिंगली देखना है कि कौन से गेट्स बन रहे हैं। अगर आप इसको देखें 0 0 एंड 1, तो ये एंड गेट का नहीं होता। आप इन दोनों के बीच में अगर एंड गेट लगा रहे हैं, यानी डॉट, एंड गेट को आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो 0 से मल्टीप्लाई आने की वजह से ये 0 हो गया, 0 0 और ये 1 हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है यहाँ पे एक एंड गेट लगा हुआ है, समझाई। और यहाँ पर इस सम को अगर देखें तो सम के बीच में ऐसा नहीं लग रहा कि एक्स और गेट लगा हुआ है। हाँ, एक्स और गेट, एक्स और गेट, क्यों,
क्योंकि एक्स और गेट क्या बताता है हमें, एक्स और गेट हमें ये बताता है कि जब भी हमारी कोई भी इनपुट में से कोई एक 1 होगी ना, ठीक है, कोई एक 1, देखिए ये एक 1, ये एक 1, तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगी। बकाया अगर दोनों 1 होंगी तो भी 0 आएगा, दोनों 0 होंगी तब भी 0 ही आएगा। तो एक इसमें एंड गेट लगा हुआ है, एक इसमें एक्स और गेट लगा हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि हमने हाफ एडर सर्किट बनाना है, ठीक है, इन दोनों बिट्स को एडअप करने के लिए, तो हम सर्किट बना देते हैं। सर्किट में हमने क्या करना है, हम पता क्या करते हैं, पहले एक एंड गेट बनाते हैं, ठीक है। ए और बी जब एंड गेट में से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी आउटपुट हमें क्या दे रही है, कैरी दे रही है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख देना कि इन दोनों के रिजल्ट, एंड रिजल्ट जो है वो हमें क्या देगा, x इक्वल्स टू कैरी कर लें। तो ये दो इनपुट्स हैं और इससे हमें एंड गेट से गुजरने के बाद वो हमें कैरी दे रही हैं, और एक्स और गेट में से गुजरने के बाद वो हमें क्या देंगी, सम देंगी। तो सिमिलरली मैं यहाँ एक एक्स और गेट बना देती हूँ। एक्स और गेट इस तरीके से बनता है, एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं। और क्योंकि यहाँ ए और बी सेम है इसीलिए मैं यहाँ से लेके आती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक डॉट लाजमी डालना है बताने के लिए कि हमने इसको यहीं से किया हुआ है और यहाँ पे कनेक्शन है। ए और बी एक्स और गेट में से गुजरने के बाद हमें क्या देंगी, सम देंगी, ठीक है। ये एंड है, ये एक्स और है। तो ये हो गया हमारा हाफ एडर सर्किट जो कि सिंप्लीफाई करता है या जो एड अप करता है 2 बिट नंबर को, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने 2 इनपुट्स लेनी है, ए और बी, उन सबको एड अप करवाना है और 2-2 बिट की फॉर्म में लिखना है, 1 बिट की फॉर्म में नहीं लिखना, ठीक है। 1 और 1 हमारे पास 1 0 देगा। उसके बाद आपने इसका टेबल बनाना है कैरी और सम का, और उसमें से देखना है कि ये जो टेबल है ये किस चीज़ का टेबल है, ये किस गेट का, किस लॉजिक गेट का जो है वो टेबल है। तो यहाँ से हमें पता लगा ये एंड गेट का है और ये एक्सओर गेट का है। उसके बाद आपने सर्किट बना लेना है और ये है हाफ एडर सर्किट। ओके, अब हम फुल एडर सर्किट करते हैं। ओके, सेकंड पे हम करते हैं फुल एडर सर्किट। फुल एडर सर्किट जो है वो 3 बिट नंबर को एडअप करने के लिए होता है। अब 3 बिट नंबर है, इसका मतलब हमें 3 इनपुट्स चाहिए, ठीक है। हमें चाहिए ए, बी एंड सी, ठीक है। तो ये जो 3 है यानी 2 की पावर मैंने बताया था n हो, n इनपुट्स होते हैं, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, यानी 8 किस्म के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेंगे, ठीक है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, या पहले ये 0 होगा, 0 फिर 0। और अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आ रही ना तो आप पता क्या करें, सिंपल आप यहाँ लिखें 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब देखिए इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और 3 बिट में लिखते हैं, ठीक है। 0 0 1 1 ही होता है, 0 1 0 2 होता है, 0 1 1 3 होता है, 1 0 0 4 होता है, 1 0 1 5 होता है, 1 1 0 इज इक्वल्स टू 6 एंड 1 1 1 इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब हमने 8 को कंसिडर क्यों नहीं किया, हमने 8 को कंसिडर इसलिए नहीं किया क्योंकि 8 आ जाता है 1000 बन जाता है, ठीक है। 1 0 0 हमारे पास 8 होता है और ये 4 बिट नंबर है, हमें तो 3 बिट चाहिए। 3 बिट हमारे पास यहाँ तक, ये नंबर हमारे 3 बिट नंबर बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने 8 को कंसिडर नहीं करना अपने इस एडर सर्किट में, ओके। अच्छा, तो ये तो अपनी ईज के लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमने कैरी और सम निकालना है। कैरी और सम क्यों निकालना है, क्योंकि हमने सर्किट बनाना है और देखना है कि कोई गेट लग रहा है यहाँ पर कि नहीं लग रहा, ठीक है। ओके, 0 + 0 + 0 इज इक्वल्स टू 0 0 0 0 ही है, ओके। 0 + 0 + 1 क्या आएगा, 0 1, ठीक है। 0 और 1 आ जाएगा, सही है। 0 + 1 + 0 वही बात होगी ना, 0 1 ही आ जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। 0 + 1 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। एंड 1 + 1 क्या होता है, 2, जिसको हम 10 लिखते हैं बाइनरी में। 1 + 0 + 0 वही 1, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। 1 + 0 + 1 यानी 1 + 1 क्या होता है, 2, और इसको हम लिखते हैं बाइनरी में 10, तो यहाँ 10 लिख दिया। 1 + 1 वही 10 आ जाएगा यहाँ पर भी। और 1 + 1 + 1 देखिए, 1 + 1 होता है 2 जिसे हम 10 लिखते हैं, और 2 + 1 होता है 3, 3 को क्या लिखते हैं 11, ठीक है। 3 को 11 लिखते हैं, 2 को 10 लिखते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया 1
1। अब अगर आप इनको गौर से देखें, ठीक है, हमने तो यहाँ से गेट निकालना था ना, अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पर कोई गेट नहीं बनता, ये किसी चीज़ का गेट नहीं बन रहा, ठीक है, यहाँ पर कोई लॉजिक गेट नहीं लग रहा। इसका मतलब यहाँ पर मल्टीपल ऑफ लॉजिक गेट्स में भी यूज़ हुए हैं और उसके लिए हम के मैप को यूज़ करेंगे। अगर आपको के मैप का आइडिया नहीं है तो आप इसका लेक्चर नंबर 5 देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको के मैप का पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसका मतलब मैं कैरी का भी और सम का भी के मैप बनाती हूँ, ठीक है। के मैप बनाना है कैरी और सम का, ओके। के मैप बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आपको इनपुट्स के बारे में पता होना चाहिए। आपकी इनपुट्स क्या हैं, ABC, यानी 3 इनपुट्स हैं, इसका मतलब 2 की पावर 3 8 सेल्स बनेंगे के मैप के। मैं इस तरह करके बनाती हूँ 8 सेल्स, 1 2 3 4 एंड 8। यहाँ पर आएगा मेरा A और B, यहाँ पर आएगा C, और यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर हम लिखते थे 0 0 A और B के लिए, फिर 0 1, फिर यहाँ पर 1 0 नहीं डालते थे, 1 1 डालते थे, ठीक है, क्योंकि एट अ टाइम दोनों चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, एक फिक्स रहेगी एक चेंज होगी। और यहाँ पर आएगी 1 0 और यहाँ पर आएगी 0 एंड 1। अब देखें, अब आपने पता क्या देखना है, अब आपने इसको ना मैं थोड़ी देर के लिए इरेज कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने देखना है कि 0 0 और 0, जब A B और C दोनों, जब ये तीनों 0 थे तब मेरे पास कैरी, अभी मैं कैरी का बना रही हूँ, ठीक है, कैरी का के मैप बना रही हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे गेट्स चाहिए, टू फाइंड दी गेट्स, इसके अंदर गेट्स कितने हैं ये पता कराने के लिए। तो जब ये तीनों 0 हैं तो कैरी B क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ 0, ठीक है। अच्छा, A 0 है, B 0 है और C 1 है, A 0 है, B 0 है, C 1 है, यानी ये वाली जगह है, और यहाँ पर कैरी क्या आ रहा है, 0, ठीक है। अच्छा, A 0 है, B 1 है, C 0 है, A 0 है, B 1 है, C 0 है, यानी ये वाली जगह है, और यहाँ पे कैरी क्या आ रहा है, 0, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं फोर्थ पे, A 0 है, B 1 और C 1, A 0 B 1 और C B 1, यहाँ पर क्या आ रहा है, 1, ठीक है। बड़ी सीक्वेंस से चल रहा है, इस तरह करके चल रही है लाइंस। अब A 1 है, B 1 है और C 0 है, अब ये यहाँ पे कहीं आ गया, A 1 है, B 1 है और C 0 है, तो ये वाली हो गई हमारे पास 1। अब हमने क्या देखना है, A 1 है, B 1 है और C B 1 है, तीनों 1 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है। समझ आ रही है, आपने ऊपर से रीडिंग्स चेक करनी है। A 1 है, B 0 है और C 0 है, A 1 है, A 1 और ये दोनों 0, 1 एंड 0 यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 0, ठीक है। A 1 B 0 एंड 1 1 0 1 1 0 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर 1। मैं एक बार इसको चेक कर लेती हूँ, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बना है, सही है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, हमने की मैप तो बना लिया कैरी का, अब हमने क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है, और ग्रुपिंग के लिए हम रूल्स को यूज़ करेंगे। रूल्स क्या थे कि आप 2-2 के ग्रुप बना सकते हैं और ग्रुप को ओवरलैप भी करवा सकते हैं आपस में। तो मैं 3 ग्रुप्स बना लेती हूँ ऐसे करके, ठीक है। मैंने 3 ग्रुप्स बना लिए। अब मैंने क्या करना था, इन ग्रुप को नेम देनी है। तो सबसे पहले मैं इस वाले ग्रुप को देखती हूँ, ठीक है। ये जो मेरा ग्रुप है इसमें A की वैल्यू क्या है, 1 है, B की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैं A लिख देती हूँ, B लिख देती हूँ, और C की वैल्यू क्योंकि ऊपर से नीचे चेंज हो रही है इसलिए मैं इसको नहीं लिखूंगी, ठीक है। अब मेरा सेकंड ग्रुप है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है इसमें A की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है, उसको नहीं लिखेंगे। B की वैल्यू 1 है तो मैं B लिख देती हूँ, और C की वैल्यू क्या है, 1, तो मैं C लिख देती हूँ, ठीक है। अब मैं इस वाले ग्रुप को देख रही हूँ, ठीक है, इसमें A की वैल्यू क्या है, 1 से 1 ही रही, चेंज नहीं हो रही तो लिख दिया। B की वैल्यू 1 से 0 चेंज हो रही है, तो क्योंकि मतलब एक वक्त में आपके जो वैल्यू है वो 0 और 1 दोनों नहीं हो सकती, ठीक है, इसीलिए हम उनको जो चेंज हो रही होती है उनको ओमिट ही कर देते हैं। और C की वैल्यू क्या है, 1, तो मैंने इस तरीके से ये लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक काम कर सकती हूँ, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए। अब देखिए, अच्छा ये जो आपके पास बुलियन एक्सप्रेशन आया, ये पता क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि यहाँ पर
3 एंड गेट लगे हुए हैं, यानी ये दोनों एंड गेट से जुड़े हैं, ये दोनों एंड गेट से जुड़े हैं और ये दोनों एंड गेट से जुड़े हैं और ये तीनों आपस में 2 और गेट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं पता क्या करती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ए और बी को ऐसे लिख देती हूँ, इनके बीच में कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। सी कॉमन लेके बी प्लस ए। अब ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर एक ये एंड गेट है, एक ये एंड गेट है, ठीक है, और 2 और गेट है, 2 और गेट, 2 एंड गेट एंड 2 और गेट। थोड़ा बहुत तो सिंप्लीफाई हुआ है ना। जहाँ पर हमारे पास 3 एंड गेट थे वहाँ चलो हमने 2 लगा दिए, ठीक है, थोड़ा बहुत तो सिंप्लीफाई हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो के मैप बना है हमारे पास कैरी का, ठीक है। अब हम बनाते हैं के मैप सम का, ओके, सम का बनाना है अब। सिमिलरली उसी तरीके से हम करेंगे इसको, ए और बी यहाँ पर और सी यहाँ लिख दिया, ठीक है। 0 0 0 1 1 1 1 0 एंड 0 1, सही है। 0 0 0 पर सम क्या आ रहा है 0, 0 0 1 पर सम क्या आ रहा है 1, 0 1 0 पर 0 1 0 पर सम आ रहा है 1, 0 1 1 0 1 1 पर सम क्या आ रहा है 0, ठीक है, 0 1 1। फिर 1 0 0 पर सम आ रहा है 1 0 0 1 1 0 एंड 0 1 0 एंड 0, यानी ये वाली लाइन हमारी, इस पर हमारा सम क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। 1 0 एंड 1 1 0 एंड 1, यानी ये वाली जगह है, सही है। यहाँ पर हमारा सम क्या आ रहा है 0, फिर 1 1 0 पर 1 1 0 पर 0 आ रहा है और 1 1 1 पर क्या आ रहा है 1। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी पहले भी, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि इस तरह का जो पैटर्न आता है ना हमारे पास, इस तरह का कि एक 0 है एक 1 है, यानी एक डार्क है एक वाइट है, फिर एक वाइट है एक डार्क है, इस तरह करके जो हमारा पैटर्न बनता है ना, इसको चेकर बोर्ड पैटर्न कहते हैं, ठीक है। और चेकर बोर्ड पैटर्न कहते हैं हम इसको, ठीक है। और इसकी जो आउटपुट होती है उसको हम इस तरीके से, चलो अब इसको लिखते हैं ना, क्योंकि हमने इसकी ग्रुपिंग करनी है। इसका एक ग्रुप, ये और ये, इसके अलग अलग ग्रुप ही बन सकते हैं, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। ये जो हमारा ग्रुप है इसमें ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है तो बाहर आ गया, सी की वैल्यू इसी तरह तो 1, ठीक है, सी लिख देंगे। अब इसमें ए की वैल्यू 0 है तो बाहर आ गया, बी की वैल्यू 0 नहीं है 1 है और सी की वैल्यू 0 है तो बाहर आ गया। A1 B1 एंड सी B1, तो A B C ऐसे लिख देंगे, प्लस ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू पे बार है और सी की वैल्यू पर भी बार आएगा क्योंकि सी भी 0 बी भी 0, सही है। तो ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन आ गया। और पता है क्या, ये जो है ना, ये हमारे पास इस तरह का जो पैटर्न आता है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, A X और B X और C, ठीक है। पता नहीं ये बात मैंने पहले बताई है नहीं बताई, लेकिन जो इस तरह का हमारे पास आउटपुट आती है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एक्स और गेट जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक प्लस और बीच में एक सर्कल होता है उसके, ठीक है। तो चलिए हमें अब क्या पता लग गया कि ये जो है ना, जो हमारा सम था, ठीक है, उसके बीच में 2 एक्स और गेट्स है, 2 एक्स और गेट लगी हैं और उससे हमारा सम आया, और 2 एंड और 2 और गेट लगे हैं, उससे हमारा क्या आया, कैरी आया, सही है। तो हम बस ये एक्सप्रेशन लिख देते हैं, हमें थोड़ा सा रेस करके ना, थोड़ा अब सर्किट की तरफ आते हैं कि वो किस तरह बनाना है। ओके, मैंने अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन आए थे, जो बुलियन एक्सप्रेशन आए थे, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं और अब हम सर्किट बनाने की तरफ चलते हैं, ठीक है। सर्किट हम किस तरीके से बनाएंगे, पहले सम का बना लेते हैं क्योंकि थोड़ा ईजी है, ठीक है। ये 3 हमारी इनपुट्स हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये 3 हमारी इनपुट्स हैं। उसके लिए हमने पहले ए और बी के बीच में एक एक्स और गेट लगा देते हैं, ठीक है। ये ए और बी के बीच में हमने क्या किया, एक एक्स और गेट लगा दिया, और जो इसकी आउटपुट आई उसको हम अटैच कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं सी के साथ, ठीक है। यानी अब यहाँ पर अगर हम एक और एक्स और गेट लगा दें, ठीक है, एक्स और गेट, तो यहाँ पे जो भी हमारी आउटपुट आएगी वो हमें सम देगी। फिर से देख लें, ए और बी एक्स और गेट में से गुजरे, उन्होंने क्या दिया, ए एक्स और बी। अब ए एक्स और बी
और साथ में C। जब एक और XOR गेट में से निकले तो उन्होंने सम दे दिया जो कि है A XOR B XOR C। ठीक है, तो ये हमारा सम आ गया, ये तो इजी सा था। अब हम करते हैं कैरी का। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पहले हम A+B वाला कर लेते हैं। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस आपने सर्किट बनाना है और ये बहुत ही मज़े का है। ठीक है, ये सर्किट बहुत मज़े से बनते हैं। पहले हम A और B को देख लेते हैं। ठीक है, ये A है। ठीक है, यहाँ पे डॉट ज़रूर लगाना है बताने के लिए कि यहाँ पे कनेक्शन है। ठीक है, A और B इन दोनों को हमने एक और गेट में से गुजारना है। और गेट का सिंबल ये होता है, ये और गेट का, और ये XOR गेट का सिंबल होता है। और गेट में से गुजारने के बाद C से मल्टीप्लाई करवाना है। अब ये C है, ये वाली लाइन। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई, और दूसरा ये कि ये C है। एक इसकी इनपुट ये C है और एक इसकी इनपुट ये है, यानी ये C आ रहा है और ये आ रहा है A+B। इन दोनों के बीच में क्या लगवाना है? एक एंड गेट लगाना है। ठीक है, ये एंड गेट लगाना है, तो इसकी आउटपुट हमें क्या देगी? ये चीज़ देगी C डॉट A+B। ठीक है, यानी हमने ये वाला पार्ट जो है ना अभी सॉल्व कर लिया। पहले हमने सम को देखा, 2 XOR गेट लगाए, और हमने अभी ये वाला पार्ट सॉल्व किया है। अब हमने क्या करना है? कैरी में ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। A और B इनके बीच में क्या लगाना है? एक एंड गेट लगाना है ना। तो हम क्या करते हैं? A और B, या फिर यहीं से ले लेते हैं। ये A है और ये B है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? एक एंड गेट लगा हुआ है। इसकी आउटपुट क्या दे देगी हमें? A डॉट B। ठीक है, अब यानी हमने ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर लिया। A डॉट B हमारे पास ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट ये है। अब इन दोनों के बीच में क्या है? ये दोनों किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? ठीक है, ये जुड़े हुए हैं एक और गेट से। ये एक और गेट से जुड़े हुए हैं ना, इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये, इन दोनों के बीच में मैं लगा देती हूँ एक और गेट। अगर ये यहाँ से इस तरह आए और ये इस तरह आए और इन दोनों के बीच में लगा हुआ है एक और गेट, तो ये पूरा हमें क्या दे देगा? ये हमें दे देगा कैरी। ठीक है, तो ये था इसका सर्किट। आई होप कि आपको इजीली समझ आ गया होगा कि हाफ एडर और फुल एडर सर्किट क्या होता है। नेक्स्ट टाइम हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे। अभी हमने बाइनरी एडिशन की है, तो नेक्स्ट पे हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, मेरे पास नीट नोट्स बने हुए हैं। अगर आपको इन नोट्स की ज़रूरत है तो ये आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी समझ आई है और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो काइंडली गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ़ यू न्यू। अल्लाह हाफिज़।